मैं कुमकुम जैन आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कि 2021 के लिए केमिस्ट्री में क्या हटाया है बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने, और क्या सिलेबस अब आपका केमिस्ट्री का रहा है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी अब तक कि मैम बता दीजिए कि क्या तो सिलेबस में है और क्या कुछ हट गया है। तो आज उसी को लेकर हम वीडियो बनाए हैं आपके लिए। अब आप देख लीजिए आपके लिए सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ से बच्चों बता दूँ कि यहाँ पे आपके में एक तो अपने पास छठा चैप्टर, एक आपका 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर और 17वां चैप्टर ये बोर्ड ने एग्जाम ने हटा दिए हैं। मतलब ये हुआ आपके 4 चैप्टर जो हैं वो अब राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में से 2021 के सिलेबस के लिए हट गए हैं। ध्यान रखिएगा ये केवल 2021 के लिए है। छठा मतलब तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, 14वां जैव अणु, 15वां पॉलीमर चैप्टर और 17वां चैप्टर आपका लास्ट दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब बचा क्या क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ से अपने पास सबसे पहले अपने पास आता है पहला चैप्टर ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में से ठोसों का विद्युत चुंबकीय गुण, परावैद्युत गुण, लास्ट में है ये आपका चुंबकीय गुण जिसके अंदर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब चीजें हैं। देखिए मेरे अनुसार आप एक बार सामने किताब लेकर बैठिए और किताब में टिक मार्क लगाते जाइए कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें हट गई हैं, ताकि आपको बुक में से काम करने में आसानी हो। सामने बुक खोल कर रख लीजिए और बुक में यहाँ से टिक मार्क लगाते जाइए कि चुंबकीय गुण वाला जो टॉपिक है, जहाँ से अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ये सब दे रखा है, परावैद्युत गुण लास्ट वाला ये हट गया है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है विलयन। विलयन में से देखिए क्या क्या हटा है अपना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांटाव गुणांक, ये दोनों टॉपिक जो है वो विलयन चैप्टर से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट है अपना तीसरा जो है अपना विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में देखिए क्या क्या हटा है अपना, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन के नियम। बच्चों वैद्युत अपघटन के जो नियम है वो फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये वाली है। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल। देखिए यहाँ से ये जो प्राथमिक और द्वितीयक सेल यहाँ से हटाया गया है। पीछे सेल वाला जो पूरा टॉपिक है, मतलब जो आपका मरकरी सेल, शुष्क सेल, सीसा संचयक सेल, ईंधन सेल, वो जो सेल वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है। यहाँ से सेल वाला पूरा टॉपिक पीछे जो चैप्टर में दिया हुआ है वो हटा दिया गया है। अगला है अपना रासायनिक बल गति की, मतलब केमिकल काइनेटिक्स। इसमें सक्रियण ऊर्जा, आरएनए सिद्धांत वाला भाग पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद है अभिक्रिया के वेग सिद्धांत का परिचय, मध्यवर्ती यौगिक एवं संघट सिद्धांत। संघट सिद्धांत है अपना टक्करों का सिद्धांत, ये वाला टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया गया है। बचा कौन सा, जो कोटि वाला है कि कोटि का क्या, अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, सॉरी तृतीय नहीं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, वो वाला आपके टॉपिक में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे देखिए पृष्ठीय रसायन में से क्या हटाया गया है। बच्चों सबसे अच्छी चीज यही रहेगी कि आप सामने बुक को खोल कर रखिएगा और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वहां से क्रॉस लगाती जाइएगा। ठीक है। तो पृष्ठीय रसायन में उत्प्रेरण, उत्प्रेरण और उसके प्रकार, जो आपका समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, ये वाली चीज है ये यहाँ से हटा दी गई है। ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस और पायस के प्रकार, लास्ट में एक पायस टॉपिक दिया गया है, जल में तेल, तेल में जल, ये वाला टॉपिक भी पृष्ठीय रसायन से हटा दिया गया है। छठे चैप्टर को पूरी तरह से क्रॉस कर लीजिएगा बच्चों। छठा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छठा चैप्टर पूरी तरह से हटाया गया। इसीलिए मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ा रही थी बच्चों। मेरे यहाँ पर जो मैंने पढ़ाए हैं टॉपिक्स उसमें से मैंने छठा लेसन इसीलिए नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जहां तक मुझे भी था डाउट कि छठा चैप्टर जो है वो टॉपिक इस बार सिलेबस में नहीं रहेगा, क्योंकि छठा चैप्टर मैंने बताया भी था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवंथ चैप्टर देख लीजिए अपने पास पी ब्लॉक में से क्या चीज हटाई गई है बच्चों। यहाँ से पी ब्लॉक में जो हटाया गया है अपने पास वर्ग 15 के तत्वों में से क्या हटाया है, पूरा वर्ग 15 नहीं हटाया है। ऑक्साइडों की संरचना जिसमें N2O, N2O4 वगैरह जो है ये हटाए गए हैं। फास्फोरस और उसके अपरूप, फास्फोरस मतलब लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, पीला फास्फोरस, वो हटा दिया गया है। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल हटा दिए गए हैं। सल्फर के ऑक्सो अम्ल, एक तरह से मैं आपको बता दूं ऑक्सो अम्ल सारे ही हटा दिए गए हैं। ये आप नीचे भी देख सकते हो हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो ऑक्सो अम्ल चाहे 15वीं वर्ग में हो, 16वीं वर्ग में हो, चाहे 17वें वर्ग में, सभी के ऑक्सो अम्ल हटा दिए गए हैं। ठीक है। और देख लीजिए सल्फर के अपरूप, फास्फोरस के अपरूप और सल्फर के अपरूप दोनों ही हटा दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों क्या क्या अपने पास है, वर्ग 18 में भी ये भी हटा दिया गया है।
डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों पूरी तरह से डी ब्लॉक जो है वो तो आपके सिलेबस में है, लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों में से रासायनिक क्रियाशीलता और लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना भी हटा दी गई है। अभी हमने 8वां चैप्टर नहीं पढ़ाया है, 8वां चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी और बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी कि नए सिलेबस में डी एंड एफ ब्लॉक में क्या है। अब तो जितने भी चैप्टर पढ़े हुए हैं अपने सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास नवे चैप्टर में देखिए क्या क्या हटाया गया है। समावयवता का टॉपिक, गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण नवे चैप्टर में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट के पेज पे दिया गया है। जैविक निकाय में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व, समावयवता का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, जिसमें आयनन समावयवता है, सहसंयोजी समावयवता है, लास्ट में जो दे रखी है आपके पास लिगेंड समावयवता, बंधनी समावयवता और त्रिम समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, ये सब यहाँ से हटा दी गई है। पूरा समावयवता का टॉपिक हट गया है। 10th चैप्टर देखिए हैलोजन व्युत्पन्न, इसमें आपको बता दूं लगभग चैप्टर को आधा कर दिया है। मतलब यहाँ से आपको क्लोरोफॉर्म जो है अपने पास, आइडोफॉर्म, फ्रीऑन, डीडीटी, बीएचसी, ये सब हटा दिए गए यहाँ से। एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, आप काफी चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, आपके दिमाग में ये चीज आएगी हम तो ये पढ़ चुके थे। बच्चों पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, मैं आपको फिर से बता दूं। पढ़ लिया है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज है, क्योंकि पढ़ाई तो है, खराब चीज थोड़ी है, इसीलिए पढ़ी हुई चीज है। लेकिन अब एग्जाम के हिसाब से आपको करना है, काफी आपका भी ये है कि अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, तो अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे हमें जो याद करनी है चीजें। आगे देखिए 11th चैप्टर में ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह, उसमें मैथिनॉल और एथिनॉल को औद्योगिक उत्पादन, केवल ये चीज हटाई है। बाकी देखिए आपका फिनॉल भी पूरा है, ईथर भी पूरा है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन हटाया है, बाकी सारा पूरा है। नाइट्रोजन युक्त 13वां चैप्टर अभी हमने पढ़ाई नहीं है बच्चों। देखिए 12वें चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया है। ये देखिए आप 11वें के बाद सीधे 13वां है, इसका मतलब 12वें चैप्टर से कुछ नहीं हटाया है। और मैंने रिसेंटली अपना 12वां चैप्टर ही चल रहा है और 12वां मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको पूरी तरह से मिल जाएगा 12वां चैप्टर। आगे देखिएगा बच्चों 14वें चैप्टर में देखो, 13वें चैप्टर में क्या क्या हटा है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड हट चुका है, डायजोनियम लवण हट चुका है। अब हम 12वें के बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो 13वां ही मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी। 13वां नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। आगे देखते हैं बच्चों अपने पास क्या रह गया है। 14वां चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा पार्ट हटाया गया। वैसे ये पार्ट जो था अपना 14वां बहुत अच्छा था, लेकिन लेसन हट गया है, तो इस साल तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों मैं एक चीज जरूर गाइड करूंगी, जब आप 12th क्लास कर ले, आप नीट वगैरह की तैयारी करें, तो इस कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में से, ये जैवन वाले पोर्शन में से, इसको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अच्छा है कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन। देखिए चलो कोई बात नहीं। 15वां चैप्टर देखिए आप, 15वां भी पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन हालांकि मैंने ये 15वां चैप्टर जो है अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिया था। और 15वां चैप्टर आपका कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक चैप्टर। हालांकि हटा दिया गया है यहाँ से बहुलक, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से बहुलक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप अगर आईआईटी नीट की तैयारी करें तो बहुलक चैप्टर को उस समय मत छोड़िएगा। केवल कोरोना काल के लिए इस चैप्टर को हटाया गया है, कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। ठीक है, तो 14वां भी अपना क्रॉस हो चुका है बच्चों, 15वां भी क्रॉस हो चुका है। अब बचता है अपना 16वां चैप्टर। 16वें में क्या रहा है अपना, ये देखो सोहर्स न्यूमैन प्रक्षेपण। कोई बात नहीं, ये वाली चीजें जो होती हैं बच्चों, ये बच्चे 11th में पढ़ लेते हैं, 11th क्लास में था ये सोहर्स और न्यूमैन। ठीक है, और संरूपण के प्रकार, वलय तंत्र में संरूपण समावता, त्रिम रसायन का महत्व, ये सारी चीजें भी हटा दी गई हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से हम रहा लेसन नंबर अपना 17। लेसन नंबर 17 बच्चों पूरा की पूरा क्रॉस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन कि अपने पास सिलेबस में क्या क्या रहा है, एक नजर वहां देखते हैं। ये सब चीजें थी, हटा क्या क्या है। अब क्या क्या चीज हमारे पास सिलेबस में रह जाती है वो देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहला किताब वापस से खोल लीजिए, एक बार पॉज कर करके फटाफट अपने उसके अंदर लगाते जाइएगा। ये देखिए यहाँ से विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, मतलब जो भी ठोसों का वर्गीकरण है, केवल एक पेज का है। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा है ये वाली चीज, तो ये वाला रखा गया है। एक का कोष्ठिका का घनत्व परिकलन, इसको देख लीजिए आप एक बार कि इसके अंदर अपना क्या है। क्रिस्टल जालक, एक का कोष्ठिका के घनत्व परिकलन, संकुलन रिक्तियां, मतलब बीसीसी एफसीसी वाली चीज को नहीं हटाया है, एक का कोष्ठिका वाली पूरी चीज को यहाँ से रखा गया है। अगला है अपने पास विलयन। विलयन में विलयनों के प्रकार, कि भाई किस प्रकार का विलयन है, सांद्र है, 8-9 प्रकार के जो विलयन बनते हैं शुरू में, द्रव का द्रव में विलयन,
ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, वो वाली चीज है। सांद्रता की सारी इकाइयां नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, गैसों का द्रव में विलयन, तो जो हटा दिया था वो आपको बता दिया गया है। इसमें से अपने पास आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, ये सारी चीजें इसमें है। आगे देखते हैं विद्युत रसायन में क्या क्या चीज है बच्चों। विद्युत रसायन से क्या क्या चीज रही है अपने पास। देखो पूरा नर्न्स इक्वेशन जो है आपकी, ये देखिए नेनसर्ट समीकरण जो है वो पूरी आएगी आपकी। विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल एवं गिब्स ऊर्जा में संबंध, और विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, विशिष्ट तुल्यांक एवं मूलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, कोलराउश नियम। कोलराउश नियम पूरी तरह से आया है। संचारण जो सबसे लास्ट में दिया गया है बच्चों, संचारण का सिद्धांत जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है विद्युत रसायन का, मेरे चैनल पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। जो जो चैप्टर्स में अपने पास आते जाएं वो आप पढ़ते जाइए, जो नहीं है वो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे देखिए रासायनिक बलगतिकी में क्या है अपना। रासायनिक बलगतिकी में है वेग और प्रकार, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि, वेग नियम, वेग स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु काल। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा की सारा जो चैप्टर आपको दिया है वो पीछे वाला चैप्टर हटा दिया है, आगे आगे से ले लिया है, तो लगभग आधा चैप्टर दिया है और आधे को हटा दिया गया है। इस तरह से यहाँ से सिलेबस को कम किया गया है। देखिए बच्चों आगे अपने पास सिलेबस में क्या है, अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद, ये आपके चैप्टर में रखा गया है यहाँ से। और साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का रखा गया है। ये देखिए यहाँ से 5 नंबर का है, पी ब्लॉक था तो ये भी 5 नंबर का रखा गया है। कोलाइडो का वर्गीकरण, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन में अंतर क्या है, कोलाइडो के गुणधर्म क्या है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण क्या है, कोलाइडो का रक्षण। अब बच्चों मैं आपको यहाँ से पृष्ठ रसायन मेरे चैनल पे पूरा हो चुका है। अब मैं आपको क्या कराऊंगी, जो लेसन मैंने आपको करवा दिए हैं उनके क्वेश्चन आंसर केवल आपको 2021 के सिलेबस के आधार पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जो हर चैप्टर से केवल वही क्वेश्चन कवर कराऊंगी जो आपकी 2021 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। इसके साथ साथ मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि आपको वही क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगी जो 2021 में 12th के एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे 5वें लेसन से जो टॉपिक हटा दिए उनका क्वेश्चन आंसर अब हम नहीं लेंगे, केवल वही टॉपिक लेंगे जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी। आगे देख लीजिए पी ब्लॉक में अपने पास क्या बचा हुआ है बच्चों। वर्ग 15 के तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे सबका दिया हो गया है। गुणों में आवर्तिता है, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। नाइट्रोजन में देखिए क्या बच रहा है अपना, नाइट्रिक अम्ल का विरचन है, गुणधर्म है। वर्ग 16 में गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। वर्ग 17 में भी आप देख सकते हैं क्लोरीन और HCl का विरचन दिया गया है जिसमें डेकॉन प्रोसेस आएगा। वर्ग 18 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता में प्रवृत्ति। बच्चों सिलेबस इतना कम कर दिया है कि आपके लिए नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा चैप्टर्स में से। आगे देख लीजिए डी एंड एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक तो पूरा दिया गया है लेकिन एफ ब्लॉक में केवल एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा गया है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। तो डी ब्लॉक तो अपना पूरा है, एफ ब्लॉक में छोटा सा टॉपिक इसमें लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था में सिर्फ एफ ब्लॉक में इतना ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड की +3 होती है, यही क्वेश्चन आता है यहाँ से। आगे देख लीजिए नवी में क्या दे रखा है, सामान्य परिचय, लिगैंड, उनका वर्गीकरण, उपसर्जन संख्या, समन्वय मंडल, IUPAC नामकरण। बच्चों सबसे अच्छी आसान चीज यही होगी कि आप किताब साथ में लेके बैठिए और उस पर टॉपिक पे टिक मार्क लगाते जाइएगा। अगर आपको चाहिए कि मैडम टिक मार्क भी मैम लगवा दें तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस तरह का बना दूंगी कि चैप्टर 8 में से केवल क्या क्या आने वाला है, चैप्टर 7 से क्या क्या आने वाला है, तो एक अलग वीडियो इस तरह से बना देंगे चैप्टर वाइज करके, ठीक है। आगे देख लीजिए आप 10वें लेसन में क्या हटा है अपना, सॉरी हटा नहीं है, क्या क्या आएगा 10वें लेसन में, बहुत छोटा कर दिया गया है, केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन को रखा गया है। SN1 SN2 विलोपन अभिक्रिया, प्रकृति विस्थापन की अभिक्रिया, मोनो प्रतिस्थापित। अब मैं आपको 10वां चैप्टर जो मेरे चैनल पे पढ़ चुके हैं, अब मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी 10वें चैप्टर के। वो 10वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर केवल वही करवाएंगे अपन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अपन 11वें लेसन में, 11वें लेसन में तो अपना कंप्लीट ही है, थोड़ा बहुत ही हटा था बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ से अपने पास फिनॉल पूरा की पूरा ही है, फिनॉल में कोई दिक्कत नहीं करी है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति रखी है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पूरा रखा है इसके अंदर, नाम पद्धति, फिनॉल के उपयोग,
ईथर के अंदर भी लगभग पूरा सही रखा है। चैप्टर 12 में से कुछ भी कम नहीं किया गया है, क्योंकि वहां से कुछ भी हटाया ही नहीं गया है। तो यहाँ से नाम पद्धति, विरचन की विधियां, नाभिक स्नेही, हाइड्रोजन क्रियाशीलता, कीटोन में समानता व भिन्नता। तो आप हमारे चैनल से चैप्टर नंबर 12 पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर नंबर 12 जो है वो अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। 13 चैप्टर मैं अब आपको पढ़ा ही दूंगी बच्चों। 13 और अपना जो 16 चैप्टर है ये अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, 13वां और 16वां। अब मैं बिल्कुल यही चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि 12वां जो है वो खत्म हो गया चैप्टर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी 13वां चैप्टर। यहाँ भी देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है। एमीन और नाइट्रो यौगिक, विरचन की विधियां, भौतिक रासायनिक गुण, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन में विभेद, यूरिया, विरचन की विधियां, भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग। त्रिम रसायन में देख लीजिए क्या क्या अपने पास आएगा सिलेबस में। समावयवता आ जाएगी, उसमें भी ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण गुणकता, किरेलता, किरेलणु, सम्मिति। साथ साथ बच्चों लेसन के नंबर दे रखे हैं, कौन सा लेसन कितने नंबर का है, तो इसे भी आप पढ़ना नहीं भूलेगा, साथ साथ लिखते जाइएगा कि कौन सा लेसन कितने नंबर का है। तो अब जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चों आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको 2021 में आने वाले चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियोस बनाऊंगी, कुछ वीडियो छोटी भी होंगी, अगर छोटी वीडियो है तो लगभग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियो वहां से मिलेगी। बड़ी बड़ी वीडियो बना लेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस के हिसाब से मैं इसके अंदर वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, और जो आपको 2021 में केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों आज आपकी क्वेरी भी खत्म हो गई कि मैम केमिस्ट्री का नया सिलेबस क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। तो ये सिलेबस आपके लिए आ चुका है। और हाँ, एक चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि मैम हम तो पढ़ चुके इतना सारा। बच्चों पढ़ाई ही की है, कोरोना ने सिलेबस कम किया है इस साल, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि आपको आगे कंपटीशंस भी देने हैं। ठीक है, तो वो पढ़ाई वहां काम आ जाएगी आपकी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और जल्दी से आगे शेयर कर दीजिए कि भैया आ चुका है केमिस्ट्री का नया आपका 2021 का नया सिलेबस। चलिए मिलते हैं बच्चों नए चैप्टर्स के साथ, नए सिलेबस के साथ। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।